नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी आप। आशा करते हैं घर में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अभ्यास पीएससी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्ले स्टोर में चले जाएं और प्ले स्टोर में जाने के बाद हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है डाउनलोड कर लीजिए। हमारा डाउनलोड जो मोबाइल एप्लीकेशन है अभ्यास पीएससी एकेडमी, और ये आप लोग को अभ्यास पीएससी एकेडमी का जो मोबाइल ऐप है इस पर आप लोग को लाइव क्लासेस और रिकॉर्डिंग क्लासेस आपको मिलने वाली है। दोस्तों, ये क्लास आप लोग जो मैं आज आप लोग से डिस्कस करने वाला हूँ ये एडीईओ के बारे में है, जो आगामी आने वाले दिनों में एग्जाम होने को है, उसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों एडीईओ के बारे में एक रणनीति बनाते हैं, कि स्ट्रेटजी बनाते हैं और उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सिलेबस है क्या, इसमें सिलेबस है क्या। देखिए दोस्तों, एडीईओ जो होता है इसका पहले तो फुल नेम जान लेते हैं हम लोग कि एडीईओ होता क्या है। तो ए का मतलब होता है असिस्टेंट, मतलब होता है सहायक। डी का मतलब होता है डेवलपमेंट, मतलब विकास। और ई का मतलब होता है एक्सटेंशन, मतलब होता है विस्तार। और जो है ये अधिकारी, ठीक है ना। एडीईओ ऑफिसर मतलब होता है अधिकारी। इसका परीक्षा का पैटर्न देख लेते हैं, ठीक है। ये जो एडीओ एग्जाम का जो पैटर्न है और जो आगामी 2022 में आने वाले दिनों में हो सकता है संभावित एग्जाम ये हो जाए, और अधिकारी लेवल का पोस्ट भी है दोस्तों। तो इसको क्रैक करने के लिए पहले इसको समझते हैं, इसका रणनीति देखते हैं और इसका सिलेबस क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, तो जो सीजीएफएम की जो परीक्षा होने वाली है एडीओ की, तो इसका जो परीक्षा है इसका पहला पॉइंट है जी, तो सबसे पहली बात ये ऑफ एंड आयोजित होगी, ठीक है ना। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे। परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे, जिसमें से 5 सेक्शन में डिवाइड है, मैं आगे आप लोग को बताऊंगा। और परीक्षा की जो समय अवधि है वो 2.5 घंटे होगी। हो सकता है कि इस बार नया पैटर्न में 3 घंटे का दे दे समय। तो देखते हैं परीक्षा की अवधि को, देख लेते हैं। 2.5 घंटे या 3 घंटे इसी के बीच दौरान होगी। और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प होंगे दोस्तों। प्रत्येक सही उत्तर देने के लिए आप लोग को 1 अंक प्रदान किया जाएगा, और निगेटिव मार्किंग भी है। अगर गलत उत्तर देते हो तो आप लोग को 0.25 क्या कर दिएगा, अंक काट दिए जाएंगे, ठीक है। आइए दोस्तों, पाठ्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी देख लेते हैं। सामान्य ज्ञान होगा, विशेषकर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आजीविका संबंधित योजनाओं की जानकारी रहेगा सेकंड पेपर में। पंचायती राज की जानकारी से संबंधित देखेंगे क्वेश्चन, और ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में भी यहाँ पर हमारे जो है चौथा पार्ट है वो है। और सबसे महत्वपूर्ण जो स्कोरिंग सब्जेक्ट आप हो सकता है वो है सामान्य हिंदी, और करंट अफेयर्स इसी सामान्य ज्ञान के अंतर्गत ही पूछा जाएगा। ये 6वां भाग नहीं है, तो 5 ही भाग है दोस्तों साथियों। और इसका विस्तृत जानकारी अगर हम लोग देखें तो थोड़ा सा कुछ इस तरह से है। सिलेबस को पूरी तरह से पढ़ने के बाद ही आप लोग को तैयारी स्टार्ट करना चाहिए। तो साथियों, जैसे कि प्रश्न पत्र के इस भाग से 30 अंक की देखा जाए तो सामान्य ज्ञान के बारे में सबसे पहले देखते हैं। तो इकाई यूनिट फर्स्ट ले लेते हैं इसको। इसमें कुल 30 अंक, 30 प्रश्न और 30 अंक पूछे जाएंगे, और सभी प्रश्न जो होंगे वो बहुविकल्पी होंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले आप लोग अगर स्ट्रेटजी बनाएंगे तो वो बनाएंगे रणनीति, बहुत जरूरी है साथियों। जिस हिसाब से अगर कट ऑफ देखा जाए बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ जा रहा है, तो आप लोग 150 अगर प्रश्न है तो टारगेट कीजिए कि 120 125 आना ही चाहिए। कैसे भी करके आपको लाना ही पड़ेगा, तब जाके आप लोग आज के डेट में देखा जाए तो सिलेक्शन के करीब रहेंगे, और अपने कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास के साथ ही पूरी ऊर्जा के साथ पढ़ाई कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही टारगेट अचीव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कर सकते हैं। बस हमको क्या है, डेली पढ़ना ही पड़ेगा। एक रूटीन बना लीजिए, कम से कम 5 से 7 घंटा डेली पढ़िए, बिल्कुल निकलेगा एग्जाम, बिल्कुल आप लोग से क्रैक होगा साथियों। इसके साथ ही मैं आप लोग के एग्जाम में पूरा साथ देने के लिए तैयार हूँ, इसीलिए मैं सिलेबस कुछ रणनीति बनाया हूँ। देखिए, पहला जो सिलेबस है वो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर डेली पढ़ें। चाहे आप न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़िए या कोई मैगजीन ले लीजिए। प्रतियोगिता दर्पण का मैगजीन आता है, और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी मैगजीन आता है, उसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन ज़्यादा इकट्ठे नहीं करना है बुक, ठीक है ना। एकदम सिंपल पढ़ना है और देख कर पढ़ना है, ठीक है। दूसरा देखते हैं
दूसरा जो है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारत का संविधान, राजनीतिक प्रणाली और भारतीय प्रशासनिक इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। मतलब आप लोग को पॉलिटी ज़्यादा पढ़नी है, ठीक है ना। अब उसके बाद जो यूनिट 3 है वो है पूरा छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय। छत्तीसगढ़ पढ़ते भी आ रहे हो दोस्तों आप लोग, ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ की तैयारी नहीं कर रहे हो। तो ये कुछ नया सिलेबस नहीं है आप लोग के लिए। सीजीएल अपन की तैयारी करने वाले जो नए बच्चे हैं उन लोग के लिए थोड़ा सा ये मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन जो पुराने बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं उन लोग तो छत्तीसगढ़ पढ़ ही रहे हैं। तो भौगोलिक स्थिति है, प्राकृतिक संसाधन है, उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा है। यूनिट 4 की बात करें तो छत्तीसगढ़ का इतिहास है, संस्कृति है, प्राचीन इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, प्रमुख पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल। ठीक, तो पर्यटन स्थल के बारे में क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। और नए नए पर्यटन के बारे में हमको जो नए पर्यटन के बारे में अचानक से कोई शिव मंदिर कहाँ पर है ऐसा पूछा जाता है तो आप लोग बिल्कुल न्यूज़पेपर को पढ़ते रहिएगा, लोकल न्यूज़पेपर को आप लोग पढ़ते रहिएगा। उसमें कभी कभी जो प्राचीन शिव मंदिर है या विष्णु मंदिर है इसी के बारे में ज़्यादातर दे रहे हैं एग्जाम में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग निश्चिंत रहिए। बस आप लोग को रणनीति बनाना है, आप लोग 120 से 25 नंबर लाना ही है दोस्तों, टॉप करना है, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इकाई 5 में देखा जाए तो संगीत और नृत्य, छत्तीसगढ़ के संगीत और नृत्य के बारे में हमको पढ़ना है। जनजातियाँ, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ तो रहती है सिलेबस में। तो ये छत्तीसगढ़ का जो सिलेबस है बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस हो जाता है। साथ ही साथ देखा जाए आजीविका को लाइवलीहुड भी बोलते हैं और ये एक प्रकार का करेंट अफेयर है दोस्तों। इसको रटना नहीं है, बस हमको ये टारगेट रखना है कि इसमें जो 30 प्रश्न जो आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप का, ये गणित रीजनिंग है नहीं दोस्तों। जहाँ से कौन कौन सी योजना कब स्टार्ट हुआ, उसके उद्देश्य क्या है, कौन कौन से उनसे लाभान्वित है, लाभार्थी कौन कौन है, पात्रता क्या है, मानदंड क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन से जिले से स्टार्ट हुआ, बस इसी चीज़ को दिमाग में रखना है और कुछ ज़्यादा नहीं करना है, रटना नहीं है हमको। बस एक बार ओरल टाइप को पढ़ना और नोट्स बनाने और उसको बार बार प्रैक्टिस करना है। तो देखो ध्यान से, इसमें क्या है, इस प्रश्न पत्र के इस दूसरे भाग में भी 30 अंक के क्वेश्चंस आएंगे और 30 जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। तो इसमें यूनिट फर्स्ट में है, देखते हैं। तो एग्रीकल्चर के बारे में, भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका और इसके अंतर्गत क्या क्या है देखो ध्यान से। हरित क्रांति है, श्वेत क्रांति है, कृषि का मशीनीकरण है तथा पशुपालन आदि ग्रामीण से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो पूरा सिलेबस अकॉर्डिंग आप लोग ध्यान में रखिए, सिलेबस को दिमाग में बिल्कुल रट लीजिए, बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल सिलेबस आपको याद होनी चाहिए, एक भी सिलेबस के एक पॉइंट नहीं छोड़ना है दोस्तों। चलिए और आगे देखते हैं। इसमें ग्रामीण जनजीवन पर जो प्रभाव है उससे अध्ययन अपेक्षित है, ठीक है। अब इसके बाद इकाई 2 में आप लोग देख सकते हैं राष्ट्रीय आजीविका मिशन, और इकाई 3 में है आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की क्या भूमिका है, इसको बारे में पढ़ेंगे। संस्थागत विकास जैसे कि स्व सहायता समूह के प्रकार, गठन की प्रक्रिया, इससे संबंधित क्वेश्चन आता ही है। और आजीविका हेतु परियोजना प्रबंध, सहकारिता एवं बैंक व्यवस्था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बिल्कुल क्वेश्चन जो है आप लोग का सार गर्भित ही आएगा, बेसिक को आप लोग को गलत नहीं करना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाजार, परिभाषा, प्रकार, स्थानीय बाजार की रूपरेखा, आजीविका, हस्तक्षेप के प्रकार, तरीके और आदि। इकाई जो 7 है, यूनिट 7 में पशुधन उत्पाद और प्रबंध। यूनिट 7 7 यूनिट है, मान के चलिए 7 चौक 28, हर यूनिट से 4 क्वेश्चन भी अगर आते हैं तो 28 क्वेश्चन होते हैं, किसी यूनिट से 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ जाएंगे, 30 क्वेश्चन होगा। तो बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग आप लोग को कुछ तथ्यों को जो नए नए चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में जानना है। ये करेंट अफेयर है और इससे रिलेटेड हम लोग जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व भी करेंगे दोस्तों। चलिए अब देखते हैं नए सिलेबस का नेक्स्ट पार्ट। अब ये पंचायती राज की जानकारी देखिए, जो सहायक विकास विस्तार अधिकारी है तो इसका जो आपका संस्थान है ये है ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा, रायपुर में स्थित है। अभनपुर अगर आप लोग जा रहे होंगे तो बीच में रायपुर और अभनपुर के बीच में संस्थान पड़ेगा। आप लोग का 2 संस्थान पड़ेगा, एक छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक अकेडमी और उसी के जस्ट सामने बगल में है ये ग्रामीण विकास पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जिसको ठाकुर प्यारेलाल ग्रामीण पंचायत एवं ग्रामीण विकास कहते हैं। इसका संस्थान निमोरा में, याद रखिएगा, हेड ऑफिस में निमोरा है, निमोरा में। तो जितने भी योजना हैं या जितने भी सरपंच और जो जनपद विकास, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत की जितने भी का ट्रेनिंग होता है और यहाँ पर सहायक विकास विस्तार अधिकारी का यहाँ जहाँ आप लोग का ट्रेनिंग होगा यही संस्थान है ठाकुर प्यारेलाल
पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, यहीं पर आप लोग का ट्रेनिंग भी होगा। तो जितने भी योजना है तो योजना को जो स्वरूप दिया जाता है वहीं पर दिया जाता है, वहीं पर मीटिंग होता है या ट्रेनिंग होता होगा। तो उसी के दौरान ये जितने भी हम लोग को पंचायत की जानकारी है उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन हमको जानना है। तो पंचायती राज के बारे में ये जानना है कि पंचायत जो है अपने आप में देखा जाए तो एक सिलेबस है, ये 73 अधिनियम है और ये 73वां संविधान संशोधन विशेषताएं हैं, ठीक है ना, यूनिट फर्स्ट में। दूसरी बात यह है कि ये छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि दूसरा यूनिट है और आया भी हुआ है। तीसरा देखते हैं त्रिस्तरीय पंचायत की संरचना, और चौथा है ग्राम पंचायत के कृत्य, ग्राम सभा अपने आप में एक 4-5 क्वेश्चन तो यहाँ से ही बनते हैं, और ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां एवं उनके कृत्य, और पंचायत सेक्टर की प्रमुख योजनाओं की जानकारी के बारे में हम लोग को क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो काफ़ी जनरल नॉलेज की तरफ पढ़ना है पंचायत के सेक्टर की प्रमुख योजनाओं की जानकारी को, और इसमें कुछ धारा और अनुसूची के बारे में देखेंगे कितने धाराएं हैं, कितनी अनुसूचियां हैं। तो पंचायती राज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है आप लोग को। और चूंकि फील्ड में काम करना है तो फील्ड से रिलेटेड ही ये जॉब है, तो बहुत ही मज़ा आएगा, जॉब करने में भी मज़ा आएगा और पढ़ने में भी मज़ा आएगा। एक बार बन जाइए अधिकारी, देखिए फिर आप लोग, और जो बनना है यार, पहले तो एक जॉब ले लो आप। और मैं तो कहता हूँ आप लोग का जॉब डन है, आप लोग निश्चिंत होकर तैयारी कीजिए, बस स्ट्रेटजी बनाइए, पेपर पढ़िए, पत्रिका पढ़िए, जो भी पढ़ना पढ़िए, लेकिन योजना को नहीं छोड़ना है हम लोग को। जो आप लोग शहर के बीचों बीच बड़ा बड़ा बोर्डिंग लगे रहते हैं, देखे रहोगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ साथ बहुत सारी योजनाओं का फोटो लगे रहता है, उस फोटो को ध्यान से पढ़िए आप कि क्या इस योजना के बारे में दिया जाता है, क्या जानकारी दिया गया है, और नोट कर लीजिए फटाफट डायरी में। तो बस दिमाग में सर्कुलेट कीजिए, और रोज प्रतिदिन आप लोग को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब जो चौथा पार्ट है वो है ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी। देखो ध्यान से, रूरल डेवलपमेंट, हमारा जो भारत देश है दोस्तों गांव में बसता है। अगर हम लोग गांव को विकास नहीं करेंगे तो लोग, गांव के व्यक्ति लोग, शहर के लोग पलायन हो जाएंगे, और गांव को विकास नहीं करेंगे तो अन्न कौन उगाएगा, चावल कौन उगाएगा। गांव है तो संस्कृति है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए गाँवों के लोगों की सुरक्षा के लिए, उनके विकास के लिए, और उनकी पलायन न हो, इससे उन लोग के लिए, गांव को विकास करने के लिए बहुत सारी योजनाएं चला जा रहे हैं। तो इसी योजनाओं के बारे में हम लोग को जानना है, और आप लोग को इसलिए जानना है क्योंकि आप लोग अधिकारी बन रहे हो, इसीलिए आप अधिकारी बन रहे हो, इसीलिए आप लोग ये योजना को रखा गया है, इसका ज्ञान होना आप लोग को आवश्यक है। तो ये बिल्कुल करेंट अफेयर का पार्ट होने वाला है। तो दोस्तों इसमें इकाई का 1 जो है ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाएं, सबसे पहले टॉपिक है, और उद्देश्य को जानेंगे, पात्रता जानेंगे, मिलने वाली सहायता की जानकारी जानेंगे, और कब स्टार्ट हुआ उसके बारे में जानेंगे, और कहाँ से स्टार्ट हुआ उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। बस इतना ही याद रखना है आप लोग को, पूरे डिटेल्स में ज़्यादा नहीं जाना है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं दूसरा यूनिट। दूसरा यूनिट है जो इसमें है ग्रामीण विकास की योजनाओं की संक्षिप्त जानकारियाँ, जैसे मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, ये बहुत ही बड़ा एक अब अधिनियम भी हो गया है, और ये एक रोजगार गारंटी योजना है जिसमें लोगों को रोजगार मिलता है, गांव के लोगों को रोजगार मिलता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम, आम आदमी बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको पूरी तरह से तैयार करना है, और इस योजना के बारे में जानकारी हम लोग को जानना है। बस करंट अफेयर की तरह है दोस्तों, हम लोग को जानकारी ही तो रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सामाजिक अंकेक्षण, कहने का मतलब सोशल ऑडिटिंग, ठीक है ना। ग्रामीण विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकों की भूमिका, ठीक है, कौन कौन से बैंक की क्या क्या भूमिका है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, इसे भी क्वेश्चंस आते ही हैं। और आरटीआई चूंकि एक अधिनियम है सूचना के अधिकार के तहत 2005 के तहत
तो सूचना के अधिकार के बारे में भी जानेंगे, और जल ग्रहण प्रबंधन उद्देश्य एवं योजनाएं, तो इससे संबंधित रिलेटेड जो भी है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये 4 पार्ट हो गया दोस्तों। तो 4 पार्ट में 120 नंबर तो यहीं से हो गया। अब ये जो है ये छत्तीसगढ़ व्यापम में रहता ही है, तो इसमें इस बार 5वां पार्ट के तहत 30 अंक के, मतलब 30 में आप लोग को टारगेट बनाना है कि 25 से 26 नंबर तो यहीं से आ जाए। इतना प्रैक्टिस करना है, जितने भी सीजी व्यापम में प्रीवियस ईयर्स के जो एग्जाम हुए हैं हिंदी में, तो उसको पूरा रट डालिए आप लोग। तो इसको देखिए ध्यान से। इकाई 1 में वर्ण विचार के बारे में मैं पढ़ाऊंगा ही। स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन आदि है, जैसे कि संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो ये इकाई फर्स्ट टाइम में हो गया, यूनिट फर्स्ट टाइम में हो गया। तो ये पढ़ते आ रहे हो, बस प्रैक्टिस करना है। अगर देखा जाए तो स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, ये सब जानना है। तो दूसरा इकाई में है शब्द विचार। शब्द विचार में हो जाता है पर्यायवाची शब्द और रूढ़ शब्द, मूल शब्द, यौगिक शब्द, इसी के बारे में चर्चा करना है। शब्द रूप, शब्द की रचनाएं, स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग को कैसे बांटा गया, देखो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, अर्थ के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है, बस पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द। तो बस इसी के बारे में क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। आइए आगे देखते हैं। इकाई 3 में है शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, इसको पढ़ते आ रहे हैं। और 4 में है पद, पदभेद, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, कारक, चिन्ह, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। क्या है दोस्तों, क्रिया। और इकाई 5 में है वाक्य परिचय, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद और पदक्रम। तो इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे और चर्चा करेंगे। अब देखते हैं वाक्य परिचय। 6वां में है यूनिट में है रचना, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ और अपठित गद्यांश, तो इससे रिलेटेड है। तो ये 5 पार्ट हो गए, 30 पंचे 150 प्रश्न होंगे। अब समसामयिकी घटनाएं, जो करंट अफेयर है, खेलकूद, देश विदेश, ये आप लोग का सामान्य ज्ञान में पहला पार्ट में ही है। तो रणनीति ये होनी चाहिए दोस्तों कि 30 अगर हमारे पास 30 और 30 और 30 और हमारे पास 30, ये 5 टारगेट है। तो लगभग आप लोग को जीके में आप लोग को 25 क्वेश्चन बनाने चाहिए, ठीक है ना। और हिंदी में भी टारगेट करना है कि हमको 25 बनना ही चाहिए, ठीक है दोस्तों। बाकी किसी में 20, किसी में 25, किसी में 22, ऐसे हो सकता है, ठीक है ना दोस्तों। टारगेट यही है कि 25, 25, 50, 20, 70, 20, 90, 95 और ये 22 को और जोड़ दो तो 5, 2, 7, 9, 11, 117, 120 के अंतर्गत आप लोग टारगेट कीजिए। अगर पोस्ट ज़्यादा आता है तो कट ऑफ कम हो जाता है, लेकिन अगर पोस्ट कम आए तो कट ऑफ बिल्कुल ज़्यादा हो जाता है। तो हमको टारगेट करना है कि 120, 125 हमारा आना चाहिए। तो बिल्कुल रणनीति के तहत तैयारी करेंगे। तो आप लोग, जो मेरा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, वो बिल्कुल आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और बिल्कुल मैं फीस की जो चर्चा है वो मैं अगले वीडियो में कर दूंगा। तो बिल्कुल आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और बिल्कुल पढ़िए। थैंक यू दोस्तों। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाने का कष्ट जरूर करेंगे, क्योंकि ज्ञान को बांटने से हमको ज्ञान मिलता है, ठीक है दोस्तों। दूसरों को भी बताइए और अपनी रणनीति बताइए और लग जाइए पढ़ाई में। ओके, ऑल द बेस्ट।